दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपके बेटे से कहो मुझे तलाक दे दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कुमुदी के परिवार में बेटा सौरभ व बहू शोभासुधा थे। कमरे से आज फिर तू मैं की आवाज सुनकर कुमुदी बहुत परेशान हुई। ऐसा एक सप्ताह में तीसरी बार हो रहा था कि सुबह सुबह इन दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था। पहले तो सोचा कि पति पत्नी का आपसी मामला है, खुद ही सुलझा लेंगे, मेरा इनके बीच में न पड़ना ही ठीक है। लेकिन जब आज तीसरी बार ऐसा हुआ तो कुमुदी के मन में परेशानी के बादल मंडराने लगे। उसी समय बेटा सौरभ गुस्से में फनफनाता हुआ कमरे से बाहर निकला और वे कुछ बोलती उससे पहले ही दनदनाता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद सुधा कमरे से रोती हुई निकली और आकर अपनी सासू माँ से लिपट कर फुट फुट कर रोने लगी। आप ही बताओ, माँ की शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या? जब चाहे जोड़ लो और जब चाहे तोड़ दो। जानती हैं, सौरभ ने मुझसे साफ शब्दों में कहा है कि जब शाम को मैं ऑफिस से लौटूं तो तुम्हारा चेहरा मुझे इस घर में दिखना नहीं चाहिए। अरे पगला गया है क्या? ऐसा कैसे कह सकता है वह तुमसे? तू इस घर की बहू है और मेरी प्यारी बेटी भी। देखती हूँ वह ऐसा कैसे कर सकता है। आने दे शाम को ऑफिस से तो उसका कान पकड़कर तुझसे माफी न मंगवाई तो मेरा नाम नहीं। जबकि पिछले महीने जब तुमने खुशखबरी सुनाई थी कि आप बाप बनने वाले हैं तो कितना खुश था। तुमको लेकर मूवी दिखाने भी ले गया था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? कहीं ये सब उस कल मोहिनी का किया धरा तो नहीं है? उस दिन जब तेरी बर्थडे पार्टी में घर पर आई थी तो जैसे तो सौरभ के साथ लिफ्ट शिफ्ट कर डांस कर रही थी। मैं तो ये सोचकर चुप रही कि सौरभ की पर्सनल सेक्रेटरी हैं, शायद इसलिए बुलाया होगा सौरभ ने। माँ, आपने नोट किया था कि बर्थडे मेरा था और केक सौरभ ने उसे पहले खिलाया। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था। फिर यही सोचकर चुप रही कि क्यों बेकार में पार्टी का मजा किरकिरा किया जाए। फिर मैंने सोचा कि सौरभ प्यार तो मुझसे ही करते हैं और फिर मैं इतना अच्छा डांस घर भी कहाँ पाती हूँ। मोहिनी तो हमारी गेस्ट है इसलिए उसको अटेंड कर रहे होंगे। फिर वह हमारे घर पहली बार ही तो आई थी। सुधा बेटा, तुझे इस घर से मेरे रहते कोई नहीं निकाल सकता। मजाक में कह दिया होगा सौरभ ने। तू आजकल अपने सजने संवरने पर ध्यान भी नहीं दे पा रही। तुझे तो मालूम ही है ना, सौरभ रोमांटिक तबीयत का इंसान है। खूबसूरती उसे लुभाती है। माँ, अब आप ही बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि सौरभ का दिल जीत सकूं? मैं जानती हूँ कि मैं अपने शरीर में पलने वाले जीव के कारण अपने ऊपर अधिक ध्यान नहीं दे पाती। तो सौरभ को भी तो समझना चाहिए मेरी मजबूरी के बारे में। बेटा, पुरुष तो भंवरा होता है, जहाँ कोई सुंदर फूल देखा बस उसी पर मंडराना शुरू कर दिया। पर तू चिंता न कर, मैं हूं ना तेरे साथ। अच्छा ऐसा कर, आज तू सौरभ की पसंद का अच्छा सा नाश्ता बना ले, फिर उसके बाद तुम दोनों कई बार घूमने निकल जाना।
कितने दिन से तुम लोग कई बार गए भी नहीं हो। जी माँ, आप कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है। सुधा नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाती है। उसी समय सौरभ का फोन आता है। सुधा कुछ कहे उससे पहले ही सौरभ ने बोलना शुरू कर दिया। सुधा, मैंने आज कोर्ट मैरिज कर ली है मोहिनी के साथ। शाम को उसको लेकर घर आ रहा हूँ, लेकिन फोन करना इसलिए जरूरी था कि एक तो मैंने तुमको अभी तलाक नहीं दिया है, सो तुम चाहो तो इसी घर में रह सकती हो, लेकिन मेरी पत्नी होने का दर्जा अब मोहिनी का है। सुधा ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी सासू रसोई में आई। किसका फोन था बेटी? सौरभ का ही था ना। लगता है तेरे हाथ के बने नाश्ते की खुशबू उस तक पहुंच ही गई। नहीं माँ, फोन मेरी सहेली का था, उसने मुझे किसी जरूरी काम से अभी बुलाया है, मैं जाकर आती हूँ। सुधा के जाने के 25 मिनट बाद सौरभ मोहिनी को लेकर घर में प्रवेश करता है। माँ, मैंने मोहिनी से कोर्ट मैरिज कर ली है, आप आरती करके अपनी बहू का स्वागत नहीं करोगी? माँ ने कहा, बहू तो मेरी सुधा ही रहेगी, बेशक ये तेरी पत्नी हो सकती है। वे मन से आरती करती हैं। मोहिनी उनके शरण स्पर्श करने को झुकती हैं तो न चाहते हुए भी उनके मुंह से निकल ही जाता है कि ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। सौरभ के घर से निकलने के बाद सुधा अपनी फ्रेंड के यहाँ पहुंचकर सारी बातें उसको बताती हैं। उसकी फ्रेंड डॉली कहती है कि सौरभ ने समझ क्या रखा है।